ये है फोर्थ पार्ट, और जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड वाले क्वेश्चन, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान लगाएंगे हमेशा के लिए आ जाएगा और अपने साथियों को समझा भी सकते हैं आप, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे पे दो प्लेसेस हैं, ये प्लेस ए और ये प्लेस बी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। बेटा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करिए, बिल्कुल लापरवाही मत करिए। एक बात हमने ये समझी, चलिए वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए। एक कार जो है यहां से स्टार्ट हो रही है, कार बना लो, मैं सर्कुलर कार ही तो बना सकता हूं, है ना। एलियन के ऐसे ही होते होंगे ना, तो यही समझ लो कि सर्कुलर कार है, ठीक है। एक कार ए से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, हो रही है, एंड दूसरी स्टार्ट हो रही है बी से। सेम टाइम पे, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, सेम टाइम पे यहां से स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट हुई, किधर जा रही है ये नहीं पता, अभी देखते हैं। इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैं इधर जा रहा हूं तो सामने जो खड़ा है मेरे वो भी उधर जा रहा है। ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। कार ए इधर चल रही है तो कार बी भी तो इधर चल रही होगी, पक्की बात है। हाँ बिल्कुल पक्की बात है सर, क्या दिक्कत है इसमें भाई, सेम डायरेक्शन का मतलब इधर ही चल रहे हैं। आगे देखो, एट डिफरेंट स्पीड, तो पहली बात यह कि इनकी डिफरेंट स्पीड जो है वो डिफरेंट। तो अब देखें किसकी स्पीड ज्यादा है किसकी स्पीड कम है, इस पर भी डिस्कस करेंगे, है ना, पर वो बाद में करेंगे, पहले हम इनकी स्पीड लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझिए। लेट स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर, किलोमीटर है सारा, आर है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल ध्यान से समझिए, ये मैं क्वेश्चन ऐसे समझा रहा हूं जैसे आपको रिप्रेजेंट करनी है, समझ रहे। शॉर्ट में भी इनको बता सकते हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले हैं वो आसानी से इसको कर सकते हैं। आइए, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 hours, यानी कि अगर ये सेम डायरेक्शन में चलती है, ध्यान से देखो, ये यहां से चलना शुरू करे और ये यहां से चलना शुरू करे, तो एक प्लेस पे आके यहां ये दोनों कार्स मिल जाती हैं, ये रही कार ए और ये रही कार बी, दोनों मिल गई यहां। कितने घंटे बाद? आफ्टर 5 hour। एक बात क्या समझ रहे हैं आप कि 5 hour में इसने ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 100 किलोमीटर, तो ये ठीक है, प्लस जितनी डिस्टेंस इसने कवर करी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझो। तो डिस्टेंस कितनी कवर होगी 5 घंटे में कार ए से और 5 घंटे में कार बी से, ये देखते हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां से डिस्टेंस क्या निकल के आएगा? डिस्टेंस निकल के आएगी स्पीड इनटू टाइम, ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए से कितनी डिस्टेंस कवर होगी? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 5 hour इज इक्वल टू 5 टाइम, और स्पीड कितनी मानी है इसकी? x, 5x hours, ठीक है। सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इन 5 hours इज इक्वल टू कितनी है स्पीड इसकी? y इंटू 5 इज इक्वल टू 5y hours। कंफर्म हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस केस को बहुत ध्यान से देख लीजिए और आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। कार ए ने फर्स्ट केस लेते हैं, जितनी डिस्टेंस कवर की है 5x, वो किसके इक्वल है? 100 किलोमीटर, तो ये, और
कार बी ने जितनी डिस्टेंस कवर करी, कितनी, समझ आई बात भाई। कार ए यहां से चलना शुरू कर रही है ना, पहले तो वो 100 किलोमीटर चलती है और फिर जितनी आगे वाली गाड़ी जा चुकी है उसको पकड़ लेती है। ये भी दोनों मिल गए, हैंडशेक कर लिया, है ना भाई, क्या हालचाल है। तो यहां से यहां तक 100 तो ये चली और ये डिस्टेंस चली जितनी कार बी चली थी, और कार बी कितनी चल गई थी 5y। सिंपल है। 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 5y, कोई इशू नहीं, ले आइए इधर। 5x माइनस 5y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो 5 कॉमन ले लिया यहां से, x माइनस वाई, और यहां आ गया 20 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें कोई इशू नहीं है, आपको कॉमन लेके 0 में डिवीजन में पहुंचा दिया। x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये है केस फर्स्ट, ये रफ कर रहा हूं, फिर देखते हैं अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट केस पढ़ लिया था हमने, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं सेकंड केस में क्या होता है। सेकंड केस में कहता है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, एक दूसरे की तरफ चले, यानी कि ये कार ए ये कार बी, कितनी डिस्टेंस है इनके बीच 100 किलोमीटर, और कार ए भी इधर चल रही है और कार बी भी इधर चल रही है। ठीक है, किसी पॉइंट पे मिलेंगे, लेट्स से कि यहां मिल गए, ठीक है, मिल गए यहां पे, क्लियर, हैंड शेक कर लिया और भाई बढ़िया। तो यहां से यहां तक ये और यहां से यहां तक ये चल के आया, यानी कि दोनों ने मिलके कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, पूरी 100 किलोमीटर। भाई मेरे और मेरे फ्रेंड का घर अगर 100 किलोमीटर है, मैं कुछ दूर चलूं वो कुछ दूर चले और हम दोनों मिल गए, इसका मतलब क्या कि हम दोनों ने मिलके 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है, अब जरा देखो कितना टाइम लगता है उनको। दे मीट इन 1 आवर, दे मीट इन 1 आवर, स्पीड वही सेम रखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस देखते हैं कि उसने 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। सेकंड केस, थ्योरी लिखनी पड़ेगी इसमें। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, in 1 hour is equal to 1 into x। भाई स्पीड तो वही है, किलोमीटर, कितना आ गया बेटा x किलोमीटर। सेम वही डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार b in 1 hour is equal to 1 into y, यानी कि y किलोमीटर। x मैं चला, y वो चला, और दोनों ने मिलकर 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इसको इधर ले आइए, x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, वैल्यूज लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, रफ कर लिया मैंने ऊपर से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट से देखो वैल्यूज, a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -1 एंड c1 इज इक्वल टू -20। सेकंड से देखो, a2 कोफिशिएंट ऑफ x, b2 कोफिशिएंट ऑफ y, c2 कांस्टेंट टर्म। क्लियर है, क्रॉस मल्टीपल लगा रहे हैं, एग्जाम में आप कोई भी लगा सकते हैं। b1 c2 b2 c1 y अपॉन c1 a2 c2 a1 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। करेक्ट है बेटा, आइए b1 c2 100 माइनस b2 c1 माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस 20, चलिए y अपॉन c1 a2 माइनस 20 माइनस c2 a1 माइनस माइनस प्लस 100, 1 अपॉन a1 b2 1 प्लस माइनस 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 1 माइनस माइनस प्लस कर दीजिए +1। ठीक है, तो ये आ गया आपका x अपॉन 120 y अपॉन 80 और 1 अपॉन 2। दोनों को इक्वेट करते हैं और फटाफट इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा जी, एंड आई होप सो कि सारा आपको समझ में आया हो। थोड़ी सी मेहनत करिए इस पे, अच्छा क्वेश्चन है,
x अपॉन 120 इज इक्वल टू 1/2, एक पार्ट ये, y अपॉन 80 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 120 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करिए, 1/2 इंटू 120 कैंसिल 60, तो x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड थी ना ये। और यहां से y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 80, तो y की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्या था, 1 आवर में जब वो एक दूसरे की तरफ चल रहे थे तो मिल जा रहे थे, 1 आवर में मिल रहे थे ना वो, तो 1 आवर में कितना चल रहा है 60, और ये 1 आवर में कितना चल रहा है 40। बताओ तो 100 किलोमीटर पे अगर रहते हो तो ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। समझ आई बात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेक श्योर कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो कि एग्जाम में जाके आपको सोचना ना पड़े। करेक्ट है?